महादेव शंभो। हरि शरणम। मंच पर विराजमान आचार्य वृंद, सुर संगीत में समन्वित ये शिव कथा और कथा में पधारे हुए मेरे अपनी कथा के ही परम रसिक, परम स्नेही संजय गुप्ता जी और जो कथा के सुमेरु हैं, हम सभी के लिए चिरपरिचित हैं और जो जनमानस के जन जन में जिनका नाम पिरोया हुआ है, मेरे बड़े लाडले अनिल पांडे जी, बहन साधना, जहां रहो खुश रहो। मैं तो बहुत इस कथा को बहुत भावुकता से लेता रहता हूं। मेरे परम बहुत जो मेरे प्रायशः मेरी फोन पर बात हो जाए, थोड़ी हाँ कभी ना कभी कुछ और, ऐसे मेरे पवन जी, बहन बीना। और सही बात यह है, हम लोग कोरोना के बाद जो कथा प्रारंभ हुई तो देवी भागवत और आज शिव कथा, जो शक्ति और शिव का समन्वय बना रखे हैं। ऐसी मेरी परम आदरणीय रमापति जी, क्या बात है। ये जो काशी तक गए थे मुझको कहने के लिए गत वर्ष में, ये मेरे स्वभाव में बहुत नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, मैं बहुत सी बातें प्रकाशित नहीं करता। खुश रहो सुनील, जहां भी हो। ये मुझको काशी में जाके बोले, महाराज जी शिव पुराण होना चाहिए। बेटा सौरभ, लव तिवारी, अब कल से मेरी निगाह एक व्यक्ति को ढूंढ रही थी, ईमानदारी से कह रहा हूं, व्यासपीठ पर हूं। मेरे सबके अग्रज हैं, प्रेमी हैं, बड़े रसिक हैं, भैया राजकुमार जी। सही में मैंने कहा कोई मुझको चूक हो गई है क्या, लेकिन कथा में आ रहा था, आपको देखा, मेरा मन खुश हो गया। भैया विनोद जी और मेरा परम प्रिय कहां स्वामीनाथ, नाम इसका स्वामी है। मेरे सिंधी समाज के लोग, मेरे अपने मद्रासी मराठी परिवार और गुजराती परिवार, मेरे उत्तर भारतीय, कुछ खट्टा कुछ मीठा हो, 22 गया, कुछ दिया कुछ लिया। मुझे बहुत याद आते रहते हैं, आप सबके बीच के हैं, मेरे भी हैं, नहीं रहे लालचंद दादा, मैं उनको बहुत याद करता रहता हूं। गत वर्ष उनका बेटा भी आया था और उनकी आत्मा को शांति मिले, भगवान महादेव के चरणारविंदन में मेरी प्रार्थना है। श्रीधाम के अवध के शरीर है, जिनका जीवन संत में रहा है, ऐसे परम हनुमानगढ़ी के एक पीठासीन रहे हैं,
जय नारायण दास जी बाबा, उन्होंने भी अपना स्थूल शरीर भगवान को समर्पित किया। उनकी आत्मा को शांति मिले और बिना मुझको वो नाम लिए मेरे मन को तृप्ति नहीं हो रही है। ये सब जानते हैं। इतनी प्रसन्नता शायद किसी को होगी। अर्जुन तिवारी, क्या कहूं क्या ना कहूं। अभी मुझको समाचार मिला है, कुछ दिन पहले चले गए हैं। मेरी ये व्यासपीठ इन आत्मा के लिए भगवान महादेव से प्रार्थना कर रही है। रेजे हम लोग बैठे हुए हैं, भगवान महादेव के बारे में कुछ बात कही जाएगी, सुनी जाएगी। ये बात भी सही है, लेकिन मुझे एक बात आप सबको कहना है। आप कथा में आते हो, आए हो, आपका इतना प्रेम मुझको मिलता है। विगत कई वर्षों से शायद देवी भागवत हो गए, भागवत जी हुए, राम कथा भी हुई, और आप देख लो शिव कथा तक पहुंचे हैं। अभी मैं चल रहा था तो मेरे मन में एक भाव आ रहा था, मैं कौन ऐसी बात कहूं आपके लिए। एक ही बात है ही है, कोई चमत्कार की बात मेरे पास नहीं है। मैं हाथ जोड़ता हूं, पर एक बात मुझको बहुत भरोसा है, शिव कथा में अगर आपने अपना मन लगाया, ये 9 दिन की कथा है, भरोसे से कह रहा हूं, यहां काशी से पधारे आचार्य वृंद हैं, ये आपके लिए मनोयोग से रुद्राभिषेक करेंगे और मैं भगवान महादेव तक आपकी बात पहुंचाऊंगा। ये आप, मैं कोई भगवान नहीं हूं, पहले मैंने कह दिया है। अगर मुझे व्यासपीठ मिली है और भगवान महादेव की पोथी सामने खुली है, तो मैं भरोसे से कह रहा हूं, आपके हर दुख को मैं वहां तक पहुंचाऊंगा। आइएगा, आइएगा, कथा में जरूर आइएगा। शिव महापुराण में शिव शब्द है, और जहां तक मुझे बन सकेगा इन दिनों में हम लोग कुछ शिव के बारे में कहेंगे। क्या है शिव, उनको हम शिव कहते क्यों हैं। शिव पद का जो अलंकार है वो कैसा है, और तो और इस पुराण को शंकर महापुराण क्यों नहीं कहते, और नामों से क्यों नहीं कहते। भगवान शिव नाम इतना अभीष्ट क्यों है, कुछ इन्हीं बिंदु पर बात होगी। सभी के मनोरथ मैं और मेरी व्यासपीठ लेकर के कथा में चल रही है। विजय राजकुमार जी विराजे हैं, अब कथा का आनंद और बढ़ेगा। हाँ, मेरे साथ सब लोग 3 बार बोलेंगे। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। भगवान महादेव की ये कथा है। इसके गाने वाले स्वयं भगवान महादेव हैं। एक पक्ष ऐसा भी है, स्वयं भगवान महादेव इस कथा को गाते हैं, और दूसरा पक्ष यह है
इस कथा को गाने वाले मेरे भगवान सूत जी हैं। शौनक आदि महात्मा ने कथा सुनी है। एक पक्ष ऐसा है, इस कथा को नारद जी ने गाया है। और सबसे बड़ी बात यह है, मेरे शौनक महात्मा सवाल करने में बड़े माहिर हैं, बहुत कुशल हैं। मैं उनकी वंदना में चलूं, शिव महापुराण के उसके पहले जो शिव महापुराण की महिमा है उसमें प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन आप सब जानते भी हो, ये कथा किसी एक के द्वारा हो नहीं सकती है, संभव नहीं है। सबका तृण से लेके बिंदु से लेके सिंधु तक सबका एक सहयोग है। जिन्होंने सूत भगवान से कुछ सवाल बनाया है, कथा में एक बात अनुभव में लेना, सवाल जो शौनक का है वही सवाल पार्वती जी का है। जो सवाल पार्वती जी का है वही सवाल नारद जी ने भी किया है। मेरे शौनक भगवान कहते हैं, शौनक उवाच हे सूत महाप्राज्य सर्व सिद्धांत विप्रभो आख्याहि मे कथा सारम पुराणानां विशेषतः। शौनक भगवान कहते हैं, गुरुजी आप कृपा करो ना, कथाएं तो बहुत हो रही हैं, लेकिन जो कथाओं का फल मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। एक कृपा करो गुरुजी, आख्याहि में कथा सारम। अब कथा नहीं चाहिए, बहुत हो गई है। अब तो अगर मिले तो कथा का जो सार है, पॉइंट है, जिसको जानने के बाद यहां वहां दोनों बन जाए। शिव समान दाता नहीं, विपत निवारण। भगवान महादेव जैसा कोई दानी है ही नहीं हो ना। मैं कुछ कहता रहूंगा। लज्जा सबकी राखियो, मेरी नहीं, लज्जा सबकी राखियो नंदी के असवार। तब भगवान शौनक कहते हैं, गुरुजी मुझको कथा सुनने की बहुत लालसा नहीं।